क्लास 9th में आते ही तुम अपने पूरे साल भर की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो? क्या तुम उन बच्चों में से हो जिन्होंने अपने भैया दीदी से पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक्स मांग ली हैं और वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया है? तो बेटा तुम कर रहे हो बहुत बड़ी गलती, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो ना वो तुम्हारे एग्जाम में ही नहीं आएगा। तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे और फिर बाद में तुम्हें दोबारा से वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे बैकलॉग्स वगैरह भी लग सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्लास 9th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, किस टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है स्पेशली फॉर मैथ्स, और कौन सी चीज़ें तुम्हें नहीं पढ़नी है। क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 9 के सिलेबस में बहुत मेजर चेंजेस किए हैं। कुछ टॉपिक्स तो पूरा का पूरा हटा दिया है, कुछ नए टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को अगले 3-4 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस समझा देता हूँ कि मैथ्स में आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, और सीबीएसई का जो नया वाला बुक है वो कब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। चलिए सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो पिछले साल का बुक था ना क्लास 9th का, उस वाले मैथ्स की बुक में तुम्हें केवल 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे। और इस साल जो सीबीएसई नया बुक लॉन्च करने वाला है, या सीबीएसई ने जिस सिलेबस के बारे में हमें बताया है ना, उसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो 3 नए चैप्टर्स तुम लोगों को इस साल देखने को मिलेंगे। कुछ चैप्टर तो ऐसे भी रहेंगे जो एक्चुअल में क्लास 11th के टॉपिक से उठाया गया है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 10th के टॉपिक से उठाया गया है। तो तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। मतलब तुम टेंशन मत लेना, वो चीजें उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही उठाए हैं, लेकिन तुम्हारा काम आसान कर दिया गया है। कई बार बच्चे क्लास 11th या 10th में जाने के बाद अचानक से नई चीजें देखते थे तो कंफ्यूजन हो जाता था। इस साल वो चीजें बच्चों के साथ नहीं होंगी, क्योंकि 9th में ही वो थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़े रहेंगे, तो 10th में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है, तुम एक काम करो, कॉपी पेन रख लो, और जो मैं चैप्टर्स के नेम बता रहा हूँ ना, तुम वो लिखना शुरू करो। जब तुम लिख लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्हें पढ़ना फिर कैसे है, कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, क्या भैया दीदी के बुक से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले ये चैप्टर नंबर 3 में रहता था, इस बार इसे शुरुआत में रखा गया है ड्राफ्ट में। हो सकता है कि जब बुक बने तो उसमें भी ये चैप्टर नंबर 3 में आ जाए, लेकिन पहला जो यहाँ पर हमें चैप्टर के बारे में बताया गया इस बार, वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता क्या है सर? इस चैप्टर के अंदर वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे इस तरीके से लाइन वगैरह ड्रॉ किया जाता है। तुम लोगों ने क्लास 8th में ग्राफ के बारे में पढ़ा ही होगा। फिर इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि तुम्हें पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। जैसे तुमने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह पढ़ रखा है क्लास 8th में आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा अगर तुमने बुक पढ़ा होगा, या पुरानी वाली अगर एनसीईआरटी की होगी। तो इस साल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी तुम ग्राफ से रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चन देखोगे, सीखोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो अगला चैप्टर तुम्हारे पास आ रहा है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है बच्चों ना, ये चैप्टर भी बहुत तगड़ा चैप्टर है। तुम इसे कह सकते हो कि क्लास 9th का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है। क्लास 9th में जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है वो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर होता है। इसमें बहुत सारी नई चीजें एक्स वाई जेड बच्चे सॉल्व करना सीखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पर सीखते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर भी तुम लोगों को पढ़ना है। इसमें देखो टोटल 8 घंटे का समय दिया हुआ है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में एक्चुअल में अगर बच्चा पढ़े, एक्चुअल में अगर क्लासेस अटेंड करे, तो कम से कम 8 घंटे की क्लासेस होंगी, तब जाकर के ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ये चैप्टर जो पॉलिनोमियल है ना, ये क्लास 10th में भी काम आता है, वहां भी पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसके बाद जो अगला चैप्टर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी काफी लेंथी चैप्टर था। इस बार इसमें अच्छी चीज ये की गई है ना कि कुछ पुरानी चीजों को डिलीट कर दिया गया। जैसे मैं देख रहा हूँ, जो सिलेबस में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो सीबीएसई ने यहाँ पर सर्कुलर भेजा, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोगों को एक्सपोनेंट के जो रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर टॉपिक नहीं दिख रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ नए टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है जो तुम्हें पुराने बुक में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया। इसको ना इररेशनल प्रूव करना पड़ता है। टॉपिक है तुम्हारे क्लास 9th में रैशनल इररेशनल वाला। तो इररेशनल पहले प्रूव करने के लिए क्लास 10th में आता था। इस साल से वो चीज हमें क्लास 9th में देखने को मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो तीसरा चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है। उसके बाद जो अगला चैप्टर तुम पढ़ने वाले हो वो है यूक्लिड चचा का ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री है, इनको मैं प्यार से चचा बोल देता हूँ कभी कभी। इसके अंदर ना तुम्हें चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे तुम लैंग्वेजेस जब पढ़ते हो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज तुम पढ़ते हो अपने स्कूल में, उसमें तुम चीज़ों को याद करते हो, मेमोराइज करते हो ना, ये चैप्टर उसी तरीके का है। इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, तुम्हें बेसिकली चीज़ों को याद करना रहेगा। कुछ कुछ डेफिनेशंस दिए हुए रहेंगे, एक्सियम और पोस्टुलेट दिए हुए रहेंगे। ये क्या होते हैं जब मैं चैप्टर बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। बस इतना समझ लो कि ये चैप्टर याद करने वाला चैप्टर है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो बहुत प्यारा चैप्टर है, लाइन्स और एंगल्स वाला चैप्टर। इसमें 6 घंटे का समय लगेगा पढ़ने के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, क्लासेस अटेंड करते हो। तो इस वाले चैप्टर के अंदर ना, जो बच्चा क्लास 7th में लाइन्स और एंगल्स पढ़ा होगा, तुम याद करो क्लास 7th के आर एस अग्रवाल का बुक अगर तुमने पढ़ा है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, जिसको हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ये सारे टॉपिक उसमें दिए हुए थे ना।
वही पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हें दोबारा से पढ़ना है। तो अगर तुमने 7th में पढ़ रखा है तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, तुम एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। उसके बाद बात करते हैं न्यू चैप्टर के बारे में। तो इस वाले चैप्टर के बाद हमारा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, एक नया चैप्टर शुरू किया गया है। और ये जो इसके अंदर जो चीजें दी हुई है ना, इसमें बेसिकली दो चीजें हैं, एक है एपी और एक है जीपी। एपी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो जीपी होता है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें ना एक तरह से तुम समझ लो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि टेबल होता है बच्चों, कोई भी टेबल अगर पढ़ेंगे तो वो एक अच्छे सीक्वेंस में होता है, चाहे 3 का टेबल ले लो, 2 का टेबल ले लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसी तरीके के जो नंबर्स होते हैं ना सीक्वेंस में जो दिए हुए रहते हैं, इस चैप्टर के अंदर तुम उनके बारे में पढ़ोगे समझ समझ करके कि आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो ये एक नया चैप्टर है जो तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, चाहे तुम भैया का कोई भी बुक ले लो, मोटी सी मोटी पुरानी बुक ले लो, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, यहाँ तक कि इवन जो लेटेस्ट वाली आर.डी. शर्मा वाली जो बुक है ना इस साल की 2026-27 की, उस बुक में भी ये वाला टॉपिक नहीं दिया गया है। तो इसीलिए मैं बच्चों को मना भी कर रहा हूँ कि इस साल आर.डी. शर्मा का बुक फिलहाल मत खरीदे रहो। जब हम लोग का नया बुक आ जाएगा ना एनसीईआरटी का, तब मैं बताऊंगा कौन सा बुक लेना है हमारे रेफरेंस बुक के लिए। देन उसके बाद आ जाता है ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर तुम लोगों ने पिछले साल जो ट्रायंगल पढ़ा था उसमें पेरीमीटर, एरिया, ये सब पढ़ा हुआ है ट्रायंगल के बारे में। इस साल तुम ट्रायंगल के अंदर जो बेसिकली सबसे जरूरी चीज पढ़ने वाले हो वो है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? कॉन्ग्रेंट का सिंपल मतलब ये होता है जब दो चीजें एकदम सेम टू सेम होती हैं। जैसे कि दो कॉपी के पेजेस, जो हमारे कॉपी होगा उसका अगर तुम दो पेज को पकड़ो, फाड़ दो और दोनों को एक के ऊपर दूसरे को रखो तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं ना, उसको एक तरह से कहा जाता है कॉन्ग्रेंस। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल तुम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है इसलिए यहाँ पर 12 घंटे का समय तुम लोगों को लगने वाला है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले चैप्टर के बारे में, तो जो चैप्टर नंबर 8 है वो है हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर, जिसमें एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ा होगा, बस उसी का एडवांस लेवल तुम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर तुम लोगों को कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेंगी जो पहले नहीं होता था, जैसे लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये सारी चीजें ना पहले क्लास 10th में हुआ करती थी। तो कुछ 10th का टॉपिक भी इस चैप्टर के अंदर डाला गया है। तो ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर बनाया गया है, 10 घंटे का समय तुम्हें यहाँ पर भी लगने वाला है। तो जो पहले बड़े चैप्टर थे जैसे पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम, उससे भी बड़ा चैप्टर इस बार ये सारे चैप्टर्स को कर दिया गया, यानी उन चैप्टर्स को थोड़ा छोटा किया गया है, कुछ चीजें डिलीट की गई हैं और उनसे ज्यादा टाइम तुम लोगों को अब इधर देना पड़ेगा, ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह चैप्टर में। अब उसके बाद अगले टॉपिक में आ जाते हैं, तो एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये एक्चुअल में हमारे जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, ये एक तरह से उसी का पार्ट हुआ करता था पहले, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को रखा जाता था, लेकिन अब इसका एक नया चैप्टर बना दिया गया है। और तुम अगर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जैसे बुक भी देखोगे ना, तो उसमें ये चैप्टर पहले से ही अलग से दिया रहता था, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये पॉलिनोमियल के साथ मिला करके दिया रहता था। तो इस बार ये चीज अलग रहेगा। इसमें होता क्या है सर? तो इसमें बेसिकली तुम्हारा a+b का फॉर्मूला जो नहीं पढ़ो तुम लोग, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसी का एडवांस रहेगा, यानी कि a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला या a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज तुम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाले पावर वाले चीजों पर रहेगा, तुम्हें फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। 9 चैप्टर हो गए। अगला जो चैप्टर है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। ये पहले भी था, इस बार भी है, अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो एक हमारा डब्बा जिसके 4 साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फिर उसके अंदर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसे पैरेललोग्राम नहीं होता है, रोम्बस होता है। तो बहुत सारी चीजें तुम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें 12 घंटे का समय दिया गया है कि तुम इसे एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हो इस साल, ठीक है। फिर अगला जो चैप्टर है वो है सर्कल। सर्कल चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 9th के लिए। तुमने अभी तक सर्कल का केवल एरिया और पेरीमीटर पढ़ा है। 9th में आने के बाद तुम सर्कल के अलग अलग टाइप के पावर्स के बारे में जानोगे कि सर्कल के अंदर इतने सारे पावर्स होते हैं, इतने सारे थ्योरम्स होते हैं। तो ये चीज भी तुम लोगों को क्लास 9th में पढ़नी है, सर्कल चैप्टर भी तुम्हें पढ़ना है। देन अगर मैं सर्कल चैप्टर के आगे बढ़ता हूं, तो जो नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर को देखो पहले बहुत ईजी रखा गया था। पिछले साल का अगर तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देखोगे ना, तो बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर था क्योंकि बहुत ईजी था। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये 14 घंटे का टाइम इसमें दिया जा रहा है। तो तुम समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो खास है इस बार। तो खास ये है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ना, जो क्लास 10th में आता था बच्चों ना, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। एक ग्राफ वाला टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में ग्राफ होता है ना,
वैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी ग्राफ होता है। तो इस साल तुम लोगों को वो ग्राफ वाली सारी चीजें भी हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा, जो कि 10th के टॉपिक से उठाया गया है। तो तगड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी। ये मजा आएगा, ये मतलब कि मुश्किल नहीं रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। अगर तुम समझ लिए तो इसमें कुछ रटना नहीं है, बस समझ करके तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन अगले चैप्टर के पास आते हैं, तो फिर से हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, जिसके अंदर तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ोगे। पिछला जो मेंसुरेशन मैंने दिखाया था उसमें तुम लोगों को एरिया के बारे में बताया जाएगा, ट्रायंगल का एरिया और भी बहुत सारे एरिया के बारे में तुम वहां पर पढ़ोगे, हीरोन्स फार्मूला पढ़ोगे। यहाँ पर जब तुम आओगे तो इसमें तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि कोन होता है, क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, सिलेंडर होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, बहुत सारे हमारे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका तुम लोगों को यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इस वाले चैप्टर के अंदर भी, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि पुराने बुक में क्यूब, क्यूबाइड वगैरह सारी चीजें थी। उसके बाद जब बुक को पतला बनाया गया, यानी बुक में से चीजों को डिलीट किया गया, तो क्यूब, क्यूबाइड हटा दिया गया, केवल कोन और स्फीयर रखा गया था। और तुम यहाँ पर देखोगे तो दोबारा से क्यूबाइड वगैरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि जो पुरानी बुक्स में थी, पुरानी बुक का मतलब 3-4 साल पुरानी बुक्स जो थी ना, उसमें जो चीजें थी वो दोबारा से आने वाली है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में ये चैप्टर भी। ठीक है, फिर जो अगला चैप्टर है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर पहले से हमारे बुक में था, अभी भी ये बुक में रहेगा। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में वही तुम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। इसके अंदर भी तुम लोगों को बेसिकली बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फिर हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रहता है, वो सारी चीजें तुम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हो। लेकिन एक टॉपिक जो पहले डिलीट कर दिया गया था वो था मीन, मीडियन और मोड वाला टॉपिक। ये क्लास 10th का टॉपिक है, 10th में इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे और 9th में ये टॉपिक डिलीट कर दिया था सीबीएसई ने। तो सीबीएसई को लगा कि नहीं यार, 10th में बच्चों को थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रहा है मीन मीडियन मोड में, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए दोबारा से मीन मीडियन मोड तुम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तुमने शायद मीन मीडियन मोड के बारे में हल्का फुल्का क्लास 8 में ही पढ़ा है। अब जो लास्ट चैप्टर उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये चैप्टर भी पहले क्लास 9 के सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, फिर इसे डिलीट कर दिया गया और अब ये दोबारा से हमारे क्लास 9 के सिलेबस में आ गया है। तो ये सारे के सारे 15 चैप्टर्स जो तुम लोगों को मैंने बताया है ना, मुझे उम्मीद है तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है, प्रॉपर पीडीएफ भी मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, 9th नाइट्स वाला टेलीग्राम चैनल है, एमडी सर वाला टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर सर हम फिर पढ़े कहाँ से, भैया दीदी का बुक हम लोग यूज़ करें क्या? तो कुछ चैप्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज़ कर लो, तुम वहाँ पर जो हमारा यूक्लिड चचा का जो ज्योमेट्री है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स तुम पढ़ लो। एक्सपोनेंट वाला जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना वो मत पढ़ना, एक्सपोनेंट वाला क्योंकि मुझे लगता है डिलीट कर दिया, सीबीएसई जो नया बुक लाएगा ना उसमें नहीं रहेगा। दूसरा सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है, कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ों को फिर कैसे करें, क्लियर कैसे करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस अनअकैडमी के ऐप में हो रही है, वहाँ पर मैं बच्चों को टॉपिक सिलेक्ट कर करके पढ़ा रहा हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस हमारा है ना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बच्चों को वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। तो तुम मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो मेरा पेड बैच भी चल रहा है, लेकिन तुम फ्री वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप की एक खासियत है कि वहाँ पर हम लोग बच्चों को फ्री में बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे क्लास 10th में आर.एस. अग्रवाल जैसा जो मोटा सा बुक होता है ना, वो मैं वहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ इस साल। तो तुम सारे के सारे बच्चे वहाँ पर भी आ सकते हो, वहाँ पर भी मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। पूरे तरीके से पुराना वाला एनसीईआरटी फॉलो मत करना, नहीं तो निपट जाओगे। और ये केवल हमारे मैथ्स में ही नहीं हो रहा है, ये साइंस में भी हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैंने तुम लोगों को पूरा डिटेल में समझा दिया कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं तुम लोगों को सिलेबस पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ। तो सारे के सारे बच्चे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मेरी प्रोफाइल सर्च कर लेना MD आरिफ, और वहाँ पर तुम लोगों को मेरी क्लासेस शो हो जाएंगी। यानी कि उसमें एक फ्री क्लासेस का ऑप्शन होता है, वहाँ भी तुम्हें मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर तुम्हें क्लासेस ढूंढने में दिक्कत हो रहा हो तो तुम यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही या फिर कमेंट में ही तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरी क्लासेस का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।